वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे क्वेश्चन पेपर की क्या वेटेज है, कौन-कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, किस-किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैप वर्क में हमें क्या करना है, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द मैप वर्क। सो स्टूडेंट्स, ये है हमें सीबीएसई के द्वारा दिया गया डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कौन-कौन से मैप के टॉपिक्स किस-किस चैप्टर में से आने वाले हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, कहीं अब आप चाहे किसी रजिस्टर में नोट करना है तो नोट कर लें क्योंकि आपके रिवीजन के टाइम ये आपको बहुत काम आने वाला है। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जो बच्चे अभी देख रहे हैं या उसको पेपर के समय भी ज़रूर देखिए, आपको एकदम रिवाइज़ हो जाएगा, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, ठीक है? सो सबसे पहले हमारे टॉपिक है नेशनलिज़्म इन इंडिया जो कि हिस्ट्री में है। उसमें हमारा आएगा कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ-कहाँ हुआ था, वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कलकत्ता में 1920 में, नागपुर में भी हुआ था मद्रास सेशन। सत्याग्रह मूवमेंट्स के ज बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है सत्याग्रह मूवमेंट्स, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो इंडिया में रेवोल्यूशन मैं कहूँगी जो वो लाए थे, जो चेंजेज़ लाए थे उनके आने की वजह से, उनमें खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का इकट्ठा होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो इन लोकेशंस पे या इन जगहों को लोकेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। जलियांवाला बाग हम सब जानते हैं, मैसेकेयर था। दांडी मार्च अगेन बहुत रेवोल्यूशनरी एक्ट था। तो इन सब का हमें बेसिकली लोकेशन पूछा जाएगा, ठीक है? कि मैप में ये कहाँ है? या ऐसे पूछा जा सकता है कि जो रिवोल्ट था वो कहाँ हुआ था? तो ये आपको मोर ओवर डायरेक्ट तरीके से ही पूछे जाएँगे। और ज्योग्राफी अरे और जो हमारा ज्योग्राफी है जिसमें है हमारा रिसोर्सेज़, हाँ, रिसोर्सेज़ एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द मेजर सॉइल। इसमें बेटा मैं एक आपको सैंपल मैप दिखाती हूँ, ठीक है? ये वाला जो मैप है ना, ये एज़ इट इज़ लर्न करना है तुमने, ठीक है? इसमें अभी देख के ये जो लिख रहा है ना फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये मैं अभी आपको सिर्फ़ एक सैंपल दिखा रही हूँ कि कैसे आपको दिख जाएगा मैप आपकी बुक्स में। मैं आगे वीडियोज़ में आपको डिटेल में हर अलग-अलग सब्जेक्ट का भी मैप सिखाऊँगी। ये बस मैं आपको एक सैंपल के लिए दिखा रही हूँ कि ऐसे आपको इनकी लोकेशन रफली लर्न करनी है। लोकेशन लर्न कैसे करनी है? बहुत बच्चों को लगता है मैं ये कैसे लोकेट करूँगा? बहुत आसान है। हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमें मेजर सॉइल्स का पता ही होना चाहिए, ठीक है? ये हमें ज़रूर नोट करके रख लेना है। वाटर रिसोर्सेज़, लोकेटिंग एंड लेबलिंग में आ रहा है, ठीक है? लोकेट और लेबल में क्या करना है? जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, टिहरी है, हीराकुंड डैम है, सरदार सरोवर डैम है, ठीक है? नागार्जुन, तुंगभद्र, सो ये मेजरली हमारे डैम्स हैं, ठीक है? और इन ये किसी रिवर के पास बने हैं, तो आपको हमेशा इसमें एक हिंट याद रखना है, ये किसी रिवर के पास ही होगा। अगर आपको मन में रफली रिवर की लोकेशन याद है, तो ये वहीं होगा। एग्रीकल्चर में मेजर एरियाज़, मतलब जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं जो राइस और व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए पूछा जा सकता है। शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, क्योंकि ये सब हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो हमें इनके जो सेंटर्स होने चाहिए, जो स्टेट्स हैं, वो पता होने चाहिए। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज़ में क्या आ सकता है? ओर स्पेसिफिक, ठीक है? आयरन ओर किन जगह पाए जाते हैं, कोल माइन्स, ऑयल फील्ड्स, ठीक है? इसमें बच्चों अब आप सोचोगे कि आयरन ओर्स तो बहुत जगह पाए जाते हैं। ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देने के लिए ही बनाई गई है कि मुझे जब आयरन ओर याद करने हैं, तो मैं सिर्फ़ गूगल पे एक तो बच्चे सर्च करके कि ये आयरन ओर्स की लिस्ट है, इन्हें लर्न कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है, हम अपना अटेंशन पहले उस पे रखेंगे, जो हमें दिखाया है कि भैया ये आ सकता है, ठीक है? लोकेट एंड लेबर पावर प्लांट्स, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ हैं? थर्मल पावर प्लांट्स बहुत कम है नंबर में, ये भी हम आराम से लर्न कर सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में घबराना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। एक-एक टॉपिक करके करोगे तो लोकेशंस बहुत ईज़िली याद आ जाएगी, ठीक है? मुंबई जैसे हम सबको पता है, इंदौर, सूरत, कानपुर, आदौ के आपको स्टेट्स पता है, बस हल्का-बहुत लोकेट कहाँ करना है ये जानना है। ऐसे ही आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क्स, नोएडा, चेन्नई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा था मैप वर्क बहुत स्कोरिंग होता है। लाइफलाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हम क्या बात करेंगे कि मेजर सी पोर्ट्स कौन से? अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो हमारा इंडिया का कोस्टल लाइन है ना, ये ज़्यादातर सी पोर्ट्स आपको यहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि सी पोर्ट्स तो होते ही उस जगह है जहाँ हमारी कोस्ट लाइन हो।
तो इस चीज़ को याद रखने का सबसे पहला हिंट तो यही है कि ये कोस्ट लाइन पे होंगे, जो कि हम कमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब आपने देखा होगा कुछ चीज़ों में आपको जैसे अभी चेन्नई की लोकेशन यहाँ याद हो गई, ठीक है? तो आपको ऊपर भी यहाँ पे चेन्नई हमने कहीं देखा था, ठीक है? अब आप वहाँ पे आपको दोबारा से वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ऐसे करते-करते ना आपको मैप वर्क बहुत ईज़िली याद हो जाएगा। हैदराबाद देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट भी है और हैदराबाद में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो इतना मुश्किल नहीं है मैप वर्क, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो ये हमारे जो मेजर मैप वर्क थे, देखो कितना कम मैप है, हम इतना घबराते हैं मैप से। सिर्फ़ ये कुछ चीज़ें जब हम लर्न कर लेंगे जिसमें बहुत सारे स्टेट्स और लोकेशन ओवरलैपिंग है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए सोशल साइंस के पेपर में, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हो आप लोग। सो इस वीडियो के बाद भी मैं और वीडियोज़ डालूँगी जो हमें और मदद करेगी समझने में कि सोशल साइंस पेपर कैसे करना है, क्या-क्या टॉपिक्स है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी क्योंकि बोर्ड्स पास आने वाले हैं, तो आप मुझे बताएँ ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ। चाहे वो मैप वर्क हो, वो कोई भी छोटा टॉपिक हो, कोई सेक्शन हो बुक का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएँ। इससे हमें मदद होगी और शायद जो बाकी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी मदद होगी। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।